हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज डॉक्टर शोएब। एंड आई एम डॉक्टर हिरा बतूल। आज आप लोगों के सवालों के जवाब देने का दिन है और बहुत ही जबरदस्त किस्म के सवाल हमने चूज किए हुए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल ये है कि किसी ने पूछा है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं अगर आप फल या सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो आप में हार्ट अटैक कम हो जाता है, उसका रिस्क कम हो जाता है। तो हमारे नेबर्स में एक बंदा था जो सब्जियां खाता था लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है Yes, it is. कि सब्जी खाने से हार्ट अटैक हो गया। देखिए, सब्जी खाने से तो डेफिनेटली नहीं हुआ। देखिए, हार्ट अटैक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, मोटापा रिस्क फैक्टर है, अनहेल्थी डाइट रिस्क फैक्टर है, एक्सरसाइज ना करना रिस्क फैक्टर है। अगर एक बंदे में ये सारी चीजें मौजूद हों और साथ में वो सब्जियां भी खा रहा है तो हार्ट अटैक उन बाकी चीजों की वजह से हो सकता है। सब्जियां किसी हद तक कम कर सकती हैं। इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि सब्जियां खाता था इस वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया इसलिए सब्जियों का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि अगर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाकी वो अपना ख्याल नहीं रखता, अगर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, डायबिटीज़ का मसला है, तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं हार्ट अटैक में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिजामा के क्या फ़ायदे होते हैं? हिजामा बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, हजारों सालों से चलती आ रही है। चाइना में इस्तेमाल की जाती थी, ये यूज होती थी ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद इसमें इस्लाम में इसको बहुत ज़्यादा वुसअत मिली जब इस्लाम में डेफिनेटली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया कि हिजामा एक अच्छी ट्रीटमेंट है और इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अभी भी यूज़ करते हैं हाँ, इसको। बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर एविडेंस की बात करें तो एविडेंस बहुत कम है हमारे पास। कुछ रिसर्चेज हैं लेकिन वो छोटे लेवल पे हुई हैं, बहुत थोड़े लोगों में हुई हैं। बड़े लेवल पे कोई रिसर्च नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते कि हिजामा करना चाहिए या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हिजामा करने से फायदा नहीं है, नुकसान है, क्योंकि रिसर्च डाटा हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बहुत सारे फायदे भी हैं लेकिन अभी हिडन है, रिसर्च ने उनको प्रूव नहीं किया। इस वजह से डॉक्टर्स उनको रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स को एक सबूत चाहिए होता है कि ये एविडेंस है, ये स्टडी हुई है, ये रिसर्च हुई है, इसके मुताबिक इसको किया जाना चाहिए और फिर हम रेकमेंड करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि यूरिन में यानी कि पेशाब के अंदर शुगर का क्या मतलब है? तो भाई इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या फिर अगर आपको शुगर का मसला हो सकता है या आपको गुर्दों का मसला हो सकता है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने शुगर के टेस्ट करवाएं, अपने खून के टेस्ट करवाएं, गुर्दे के टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चले कि इसकी वजह क्या है। बिल्कुल, नॉर्मली गुर्दों में पूरा जो जितना भी आपके जिस्म में खून होता है वो सारा फिल्टर होता है और उसमें से जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंक्लूडिंग ग्लूकोज, ये गुर्दों के अंदर जाता है और फिर गुर्दों से दोबारा से खून के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर गुर्दों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, गुर्दों में कोई मसला हो गया, तो ये ग्लूकोज खून के अंदर वापस नहीं जाता और गुर्दों के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर आ जाता है और इससे हमें पता चलता है कि गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर शुगर लेवल खून के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ ग्लूकोज रह जाता है बाकी, तो भी वो पेशाब के अंदर ग्लूकोज की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें हिंट मिल जाता है कि या तो गुर्दों के साथ कोई मसला है या फिर इस बंदे को डायबिटीज वगैरह हो सकती है, शुगर लेवल्स इसके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कोई बंदा अपनी नब्ज काट देता है तो वो मर जाता है, लेकिन अगर उसका पूरा बाजू कट जाए तो वो नहीं मरता। ये कॉमन सेंस वाली बात है। नब्ज कटने से अगर बाजू कट जाए तो वो ज्यादा जल्दी खून जाया होता है और ज्यादा जल्दी चांसेस हैं कि बंदा मर जाएगा। लेकिन नब्ज काटते हैं जो लोग वो सुसाइड कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, और नब्ज काटने से वो उनके अपने इख्तियार में होता है और वो खून को जाया होने देते हैं। लेकिन कोई भी बंदा अपना शोल्डर नहीं काटता सुसाइड करने के लिए। शोल्डर एक्सीडेंटली कट जाते हैं और अगर एक्सीडेंटली कट हुआ है तो वो फौरी तौर पे उसको ऊपर कपड़ा शपड़ा रखेगा, उसको बंद करेगा खून की सप्लाई को वहां से, और फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएगा, इसलिए वो बच जाता है। या फिर अगर सर्जरी कर रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर डॉक्टर्स जो हैं वो अंडर कंटेन्ड कंडीशंस वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो इसलिए बचत हो जाती है। वरना शोल्डर डेफिनेटली ज्यादा खून की सप्लाई वहां पे होती है, ज्यादा खून जाया होगा। तो मर्द बंदा इसको काटने से भी चाहता है, मर्द बंदा इसको काटने से भी चाहता है, बट ये है कि आपने इसको कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट हैपन्स इफ समवन ड्रिंक्स वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग? मतलब अगर आप खाना खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं तो क्या होता है? भाई कुछ भी नहीं होता। क्या होगा? पानी मैदे में चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ हाँ, है, ये बात है ना, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। देखिए, हमारा मैदा कोई मशीन नहीं है, ठीक है। ये एक नेचुरल कुदरती तौर पे बना हुआ है और ये अडॉप्ट हुआ है। आप जब खाना खाते हैं उसके साथ पानी पिए, कुछ भी नहीं होता। अगर आप ठंडा पानी पिए फिर भी कुछ नहीं होगा, गर्म पानी पिए फिर भी कुछ नहीं होगा।
कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी उसको कंपनसेट कर लेती है। हाँ, अगर आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं और फिर पानी ऐसे पीते हैं कि पानी खुद ब खुद अपनी जगह बना लेगा, तो फिर मैदा आपका थोड़ा सा वो जब उस पे प्रेशर बढ़ता है तो फिर आपको डिस्पेप्सिया होता है, तेजाबियत होती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे ब्लोटिंग हो गई है। तो वो अलामात आपकी पानी की वजह से नहीं आई, ज्यादा खाने की वजह से, या मैदा आपका पहले ही अपसेट था, इस वजह से आ रही हैं आपको। पानी पीने से आपको कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे लोग ये बात करेंगे कि हदीस में है कि पानी नहीं पीना चाहिए, फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी। नहीं, ऐसा पता नहीं, आई थिंक कोई इस तरह की हदीस नहीं है। हम्म। हाँ, आई थिंक हदीस बल्कि इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, लेट्स नॉट हाँ गो देयर। हाँ, लेकिन हम कुछ सिर्फ भी नहीं होता, मेडिसिन में ही मेडिसिन हम रहते हैं। में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप चावल खाते हैं रात को और सुबह उठते हैं तो आपकी आंखें क्यों स्वेल हुई होती है, आपका चेहरा स्वेल हुआ होता है, ऐसा लग रहा होता है कि आप प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। हाँ, इसकी वजह ये है कि चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली पानी को रिटेन करते हैं। तो जितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आप खाएंगे, आपके जिस्म में पानी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो वो पानी फिर ज्यादा हो जाता है। और वही पानी फिर जो जहाँ पे पतली स्किन होती है और डिपेंडेंट एरियाज होते हैं, यहाँ पे हो गया। बाजुकात अगर आप अपने टहनू की तरफ देखें, एंकल्स की तरफ देखें, तो वहां पे भी हो सकता है, जो थोड़ी उम्र जिनकी ज्यादा होती है वहां पे भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है। तो ये पानी की रिटेंशन होती है, पानी थोड़ा बहुत रिटेन हो जाता है। जो ही थोड़ा टाइम गुजरता है वो पानी फिर दोबारा से खत्म हो जाता है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते बिल्कुल हैं। नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, एक ये भी किसने सवाल पूछा था कि अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप फौरन से चाय पी लेते हैं तो 80% न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। भाई, हमने न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं की थी, हमने कहा था कि 80% तक आयरन उस खुराक से जो आपको मिला हुआ था वो कम हो जाता है, वो जज़ब नहीं होता, क्योंकि चाय जज़ब नहीं होने देती। आयरन को। हाँ, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। और इसके लिए मैंने बताया कि आप चाय अव्वल तो पिए ही ना उस टाइम पे जब आप खाना खा रहे हैं, उसके एटलीस्ट 2 से 3 घंटे बाद पिए। और अगर आपने पीनी है, या फिर अगर आप अपने आयरन की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हमेशा कोशिश करें विटामिन सी वाली खुराक को ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ में जब आयरन वाली खुराक खा रहे हैं, साथ में विटामिन सी वाली खुराक भी खाएं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, गोश्त से मिलेगा, फिश से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, या जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं इनसे मिलेगा। और विटामिन सी जितने भी जो माल्टे हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, इन सब से आपको मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल यह है कि बाजू अक्सर सुन हो जाता है। बाजू सुन क्यों हो जाता है? देखें, बाजू का सुन होना मतलब आपकी सेंसेशंस तब्दील हो गई हैं। तो सेंसेशंस को आपका यहाँ से, जैसे मैं ये हाथ टच कर रहा हूँ तो ये दिमाग तक मैसेज जा रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ टच हो रही है। तो ये सारा मैसेज का लेके जाना, लेके आना, ये आसाब का काम होता है, नर्व्स का काम होता है। और अगर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ही आपका बाजू जो है वो सुन होगा। अब नर्व्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखें, या तो नर्व्स की ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वो खराब होना शुरू हो गई है, जैसे B12 की अगर कमी हो तो उसकी वजह से हो जाता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें वो लेयर खराब होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से आपको सुइयां चुभना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही जगह पे, जैसे एक हाथ पे है या एक बाजू पे है, तो उसका मतलब ज्यादा मसला स्ट्रक्चरल हो सकता है, किसी जगह पे कंप्रेशन हो रहा है, वो जो नर्व है, आसाब हैं, वो कंप्रेस हो रहे हैं। हो सकता है गर्दन, क्योंकि गर्दन से आ रहे होते हैं, जो आपका रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां से सारी नर्व्स निकलती हैं। तो हो सकता है गर्दन में कहीं पे कोई प्रेशर पड़ रहा हो उस नर्व के ऊपर और उसकी वजह से आपको यहाँ पे सूजन हो रही हो, या फिर ये यहाँ से वो नर्व्स गुजरती हैं ये शोल्डर्स से, तो वहां पे कोई कंप्रेशन हो रहा है, या किसी और जगह पे, किसी भी जगह पे उस नर्व के ऊपर दबाव पड़ रहा है, सुन हो रहा है आपका हाथ। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है कि पता लगवाया जा सके किस वजह से आपको मसला हो रहा है, गर्दन की वजह से हो रहा है या कहीं यहाँ पे कहीं कोई इश्यू चल रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चल जाएगा। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि विटामिन B12 की वजह से जो मेन सिम्टम्स होती है वो यही होती है जो शेफ ने भी बताई है। हाथों पाँव में बाज़ औक़ात आपको सुइयां चुभती हैं, आपके खून की कमी हो सकती है, क्योंकि B12 खून को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर B12 की कमी होगी तो खून की कमी हो सकती है, थकावट का आपको सामना करना पड़ सकता है, आपका जिस्म दर्द करता रहता है, पट्ठे दर्द करते रहते हैं। ये अलामात होती हैं B12 की। मेनली बजाय दूसरी छोटी मोटी के ये मेनली सिम्टम्स होती है। आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह वी विल कम बैक विद मोर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज।